और जो अब भी अपने आप को उच्चतम मानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि तुम बाबा साहब के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। ये सच्चाई है। सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और मैं बोलता बहुत कड़वा हूं, मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं चेला चंद्रशेखर आजाद का हूं, बोलता बहुत कड़वा हूं। जो लोग रास्तों पर खड़े हैं या तो बाबा साहब से कुछ ज्यादा ही अव्वल दर्जे के होशियार हैं, अगर वो बाबा साहब से भी अव्वल दर्जे के होशियार हैं तो अपने घर चले जाएं, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठीक कहा गलत कहा? तो साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सहदेवपुर की इस समस्त टीम का, जिस समस्त टीम ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर जागरण कराया। मोहित कुमार जी, लखविंदर जी, मंजीत जी, संदीप वाल्मीकि जी, यशपाल जी, मिलन जी, मेघराज जी, धर्मदास जी, संजीत जी, अनुराग जी, सचिन जी, रोहित जी, सोहित जी, अजीत कुमार जी, मेघराज जी। किसी साथी का अगर नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। परवीन जी, नेत्रपाल जी, रवि प्रजापति जी, रणवीर जी, अनुराग जी, राजवीर जी, संजय जी, सौरभ जी, मेरी माता जिनके सामने फोटो लगे हुए हैं उनके नाम रजनीश जी, शशि जी, श्याममती जी, पूनम जी, अनारकली जी, राजकली। कौन है राजकली? हाथ खड़ा करिए। 23 फरवरी 2018 में मेरे आंसू आ जाते हैं जब मैं उस वाक्य को दोहराता हूं। 27 फरवरी 2018 में हमने एक भव्य प्रोग्राम रुड़की में कराया था और उसमें हमारी मां का एक्सीडेंट हो गया था, और 23 फरवरी में प्रोग्राम करवाया था तो 27 फरवरी में हमारी मां का देहांत हो गया था और हमारी मां का नाम राजकली था। तो बहुत प्यार मिलता है माताओं से, बहनों से जो सामने बैठी हैं, जिन्हें लगता है कि भीम आर्मी के लोग उनकी सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं सभी सम्मानित साथियों का आदर सत्कार करते हुए अब अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। जितने भी मंचासीनकारी मेहरबान जी और अनिल भाई, नीरज भाई, योगेश भाई, अंकुश भाई, सचिन भाई, रवि भाई, जितने भी साथी यहां पर पहुंचे हैं, अंकित भाई और समस्त ग्रामवासी जो यहां पर बैठे हैं, मौजूद है, मेरी माताएं बहनी, मेरी मातृशक्ति। देखिए, आपने भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जो साथी यहां पर गा रहे थे, वाकई ही उन साथी की आवाज में दम है और समझाने का एक तरीका है जो होना चाहिए। उन्होंने अपने गानों के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से इतना कुछ आप लोगों को समझा दिया है कि शायद मेरे बोलने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन मुझे यहां खड़ा किया गया है, मुझे बोला गया है कि आप लोगों को कुछ बताऊं तो मैं आप लोगों को कुछ बताकर जाऊंगा। लेकिन साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो साथी इधर उधर खड़े हैं और जो अब भी अपने आप को उच्चतम मानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि तुम बाबा साहब के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। ये सच्चाई है। तो जितने भी साथी यहां पर पहुंचे हैं, आप सभी का सम्मान करते हुए, आप सभी साथी आज 26 नवंबर 2020 को यहां पर 71वां संविधान दिवस आप लोग मना रहे हैं। शायद कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। कितने लोगों को पता है? जय भीम, जय भीम, जय भीम। कितने लोगों को पता है? आज आप लोग 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को देश के अंदर एक प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया। शायद किसी को जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो आज
कटाक्ष करते हैं बाबा साहब के संविधान पर, जो आज कटाक्ष करते हैं बाबा साहब के कार्यों पर, और जो आज कटाक्ष करते हैं बाबा साहब के समाज पर, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब संविधान बनाने की बारी आई, जब इस समिति का गठन किया गया 1947 में, इस समिति का अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को बनाया गया। सोचकर देखो, एक ऐसी महान शख्सियत जिसने इस समाज में जन्म लिया, एक ऐसी महान शख्सियत जिसे उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो कितना महान व्यक्ति होगा और कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा। क्योंकि जब किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है तो हम भी आपस में सोचकर समझकर विचार करते हैं कि अध्यक्ष किसे बनाए, लखविंदर जी को बनाए, मंजीत को बनाए। तो भाई जो सबसे ज्यादा गुणवान व्यक्ति होगा, जो सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति होगा, उसे तो अध्यक्ष बनाएंगे। तो बाबा साहब से ऊपर इस देश के अंदर, तो छोड़ दीजिए, इस पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब से अव्वल दर्जे का होशियार व्यक्ति और बाबा साहब से बुद्धिमानी व्यक्ति नहीं था। इसलिए बाबा साहब को ये सब जिम्मेदारी दी गई। लेकिन साथियों, आज आप लोग संविधान दिवस के रूप में, आज आप लोग संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने जिस संविधान के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतना संघर्ष किया, अपने घर को, अपने परिवार को नहीं देखा आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस समाज के दुख को, इस समाज के दर्द को समझकर आप लोगों की लड़ाई लड़ी। कितने लोग उस संविधान के बारे में जानते हैं? 1, 2, 3। देखो साथियों, मुझे लगता है, और जहां तक मेरा मानना है, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति यहां पर बैठे हैं। अगर सच में ही जीवन में कुछ करना है और सच में ही आप लोगों के अंदर इस समाज के लिए लगन है, इस समाज के लिए दर्द है, इस समाज के लिए पीड़ा रखते हो, तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दो, माननीय कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दो। जब तक आप लोग इस समाज की पीड़ा को, इस समाज के दर्द को, इस समाज की दिक्कतों को, परेशानियों को अपनी दिक्कत परेशानी नहीं समझोगे, जब तक इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा भीम आर्मी का कार्य करता हूँ। मुझे भीम आर्मी के साथ साथ में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के साथ साथ में यहाँ पर जिस प्रकार से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जिस प्रकार से भीम आर्मी में रहकर भीम आर्मी के साथियों के साथ में बड़ी लगन और मेहनत से साथियों ने कार्य किया है, उसी प्रकार से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से भी कार्य किया जाएगा। लेकिन साथियों, इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, अगर आप लोग किसी भी माध्यम से जानकारी रखते हैं, कुछ हमारी बहनें फेसबुक भी चलाती होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ साथी जानकारी भी रखते होंगे, तो भैया मैं इतना कहना चाहता हूं, फोन कहाँ है मेरा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों के पास में ये एंड्रॉइड फोन होगा, बहुत सारे साथियों के पास में ये एंड्रॉइड फोन होगा, लेकिन इस एंड्रॉइड फोन का और अपने माँ बाप के पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो, उस पैसे का सही इस्तेमाल करो। इस एंड्रॉइड फोन से महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। या आप लोग खाली फेसबुक पर बैठकर, व्हाट्सएप पर बैठकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहते हो, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो, इससे कभी मिशन आगे नहीं बढ़ा करते हैं। अगर आपके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करने के बाद आपको ये पैसा दिया है, तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना। मैं आप सभी साथियों के लिए संदेश छोड़कर जाता हूँ कि साथियों, आपके माँ बाप के द्वारा जो मेहनत मजदूरी करके आप लोगों के लिए पैसा कमाया गया है, उस पैसे का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं। और जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, देखिए, आपकी सुरक्षा अगर कोई करता है तो बाबा साहब ने जिस संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में
लिखकर तैयार किया और उस संविधान को 26 नवंबर 1947 में संविधान सभा में पेश किया गया और संविधान सभा में उस संविधान को 26 नवंबर में एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि इस देश में उस संविधान को लागू कर दिया गया। उस टाइम भी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो हमारा संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान कितना भी अच्छा हो तो संविधान बुरा साबित होगा। आज ताकत ऐसे लोगों के हाथ में है, आज संविधान ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो संविधान को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, आप लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। जिस संविधान की बदौलत आज मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिस संविधान की बदौलत आप लोग यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं, मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहने खड़ा हूँ, मेरी माताएं बहनें मान सम्मान की जिंदगी जीती है। इसका उदाहरण मैं यही पेश कर दूंगा। सच किसी माँ के साथ में, बहन के साथ में कोई दुराचार होता है, कोई अत्याचार होता है, तब हम किसी मंदिर का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। अगर खटखटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, और वो कानून अगर किसी से चलाया जाता है तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे संविधान से वो कानून चलाया जाता है। तो जब आप लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, आप लोगों के साथ में दुराचार होता है, तो आप लोग एक छेड़खानी का मुकदमा भी अगर दर्ज कराती है थाने में जाकर, तो धारा 354 में मुकदमा दर्ज होता है। ये किसी मंदिर से आप लोगों को नहीं मिला है। मैं किसी भगवान पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी देवी दुर्गा पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। अगर मेरे बाबा साहब के विचार महान होंगे तो मनुवाद अपने आप साइड में हट जाएगा, मेरे बाबा साहब के विचार उन पर अपने आप प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जब छेड़खानी होती है, सब कुछ गलत होता है, तो हम जाकर कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, धारा 354 में मुकदमा दर्ज कराते हैं। तब कोई सी मेरी माताएं बहनें जाती है मंदिर का दरवाजा खटखटाने कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, माताजी इंसाफ करो, जाती है? नहीं जाती। तब एक भी माताएं बहनें बाल खुले करके ढोल बजवा के रोड पे नहीं नाचती है। ये सच्चाई है, ये हमारे समाज में है। सबसे बड़ी क्रूरतियां, सबसे बड़ा अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं फैला है तो इसी बहुजन समाज में फैला है, और ये बहुजन समाज समझना नहीं चाहता है। आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, चाहे वो संगठन के माध्यम से आप लोगों के बीच में आते हैं, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों के बीच में आते हैं। ये संगठन जो यहाँ बनाकर तैयार किया गया है, ये क्रांतिकारी साथी जो यहाँ पर इस संगठन को, इस समिति को चला रहे हैं, ये आप लोगों को एक सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। लेकिन मेरे समाज की माताएं बहनें जो इस पंडाल में मौजूद है वो समझना नहीं चाहती है, वो आज भी इसी मनुवाद में, इसी ब्राह्मणवाद में लिप्त रहना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर कोई सुरक्षा करता है तो बाबा साहब का लिखा संविधान करता है, इसे लिख कर रख लेना और अपने घर में संविधान की एक एक प्रतिलिपि रख लेना, क्योंकि संविधान ही आपका असली सुरक्षा कवच है। ये सच्चाई है कि संविधान ही आपका असली सुरक्षा कवच है, जिस संविधान के अंदर आप लोगों को अधिकार दिए गए। कुछ लड़कों के मुंह पे मुस्कुराहट है, कुछ लड़कों के मुंह पे मुस्कुराहट है। पता है हाल क्या था? सब इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र श्रेणी में भी हमको 6743 जातियों में बांट कर रखा। यानी कि जातीय व्यवस्था हमारी श्रेणी में लागू कर दी गई कि मरो, कटो, लड़ो। ये बहुजन समाज के लोग जो निचली श्रेणी में रखे गए, जो शूद्र श्रेणी में रखे गए, ये 6743 जातियों के लोग आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिए गए। कुछ लड़कों के मुंह पे मुस्कुराहट है। जब इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू थी तो मुस्कुराना तो दूर की बात है, तुम ढंग से रो भी नहीं पाते थे। मुस्कुराना तो दूर की बात है, तुम ढंग से रो भी नहीं पाते थे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों कि बाबा साहब के उस बलिदान को याद करो। बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें आप लोगों के लिए कुर्बान की
की है। बाबा साहब ने अपना घर परिवार आप लोगों के लिए कुर्बान किया, तो हमने क्या किया कभी सोचा है? ये जो लड़का आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है। 2014 का बेसिक इंजीनियर हूं, 2014 का बेसिक इंजीनियर हूं, अनपढ़ नहीं हूं, सब समझता हूं कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रांति फैली है, आज समाज का युवा समझना नहीं चाहता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर पर घात लगाता है, ये सच्चाई है। आज समाज का युवा समझना नहीं चाहता है, अगर किसी पंडाल में होकर बैठता है तो सबसे पहले उसकी नजर कहां होती है, मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता हूं। अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, अपने आप में सुधार लो, क्योंकि बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जिस समाज के लिए मैंने संघर्ष किया है, जिस समाज को मैंने निचले पायदान से लाकर ऊपरे पायदान पर रखा है, जिस समाज का आज संविधान की बदौलत इतना मान सम्मान है कि उस समाज में विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आज भी फितूर भरा पड़ा है। नौकरी कहां से मिली? बाबा साहब के संविधान से। नौकरी कहां से मिली? बाबा साहब के बलिदान से। लेकिन मत्था तो कहीं और ही फेंक दिया। यही तो गलत है। मुझे लगातार 6 साल है चीजें समझाते समझाते। संगठन के माध्यम से आप लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं और लगातार 6 साल हो चुके हैं। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं, हमने बहुत कुछ खोया है। ये नौजवान साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, ये नौजवान साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर इस समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इस समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ सीना ठोक कर अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो यही साथी भीम आर्मी के नौजवान बुलंद करते हैं। ये सच्चाई है, ये जीता जागता प्रमाण आप लोगों के बीच में है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं कि जो नौजवान अपने करियर की चिंता ना करते हुए, जो नौजवान अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए, जो नौजवान अपने घर में बैठी माता बहनों की चिंता ना करते हुए आप लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं, आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करते हैं। कितनी माता बहनें ऐसी हैं, हाथ खड़े कर मुझे बताए कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। हाथ खड़ा करके बताए कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। जब तक इस शरीर में लास्ट का लहू का कतरा रहेगा, तब तक अपने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सभी औरतें खड़ी रहेंगी। क्योंकि आज के दौर में, आज इतना कठिन दौर है, मनुवादी लोग हमारे खिलाफ, सरकार हमारे खिलाफ, यहाँ तक कि अन्य सामाजिक संगठन हमारे खिलाफ, और यहाँ तक कि अपने राजनीतिक दल भी हमारे खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके पेट में दर्द हो चला है कि जिस शोषित वंचित समाज को आज तक हमने बेवकूफ बनाया, आज तक हमने पागल बनाया, इस समाज को इतना होशियार, इतना जागरूक किसने कर दिया कि ये समाज आज खड़ा होकर सवाल करने लगा कि आइए हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे सवाल करने के लिए तैयार हैं। आज का नौजवान, चाहे वो कोई भी आप लोगों के बीच में आता है, चाहे वो क्षेत्रीय नेता है, चाहे अदरवाइज वो कोई भी व्यक्ति है, जब भी वो व्यक्ति आपके बीच में आता है तो आप लोग सवाल करना शुरू कर देते हो। फिर वो नेता ये सोचता है कि आखिरकार इन्हें जानकारी कहां से मिल रही है, ये लोग इतने निडर होकर सामने कैसे खड़े होने लगे। तो फिर उनकी नजर एक ही ओर जाती है, भीम आर्मी की। जरूर भीम आर्मी की मीटिंग हुई होगी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों को पहचानिए। और जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपको बताओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा लिखित हिंदू कोड बिल अगर किसी के घर में ना हो, 84 या 85 86 पेज का है, पढ़कर देखना। उसे पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, खास तौर से मेरी माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, कि जो जंजीरें, जो बेड़ियां मेरी माताओं बहनों के पैरों में और हाथों में बांध दी गई थी, उन्हें तोड़ने का काम, उन बेड़ियों को काटने का काम अगर किसी ने किया हो तो सिर्फ और सिर्फ
वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया है। बाबा साहब की बदौलत आज महिला बराबरी का सम्मान पाती है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, महिला इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, महिला इस देश में डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, आईएएस बन सकती है, पीसीएस बन सकती है। तो अगर किसी ने अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल लिखने के बाद आप लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उस हिंदू कोड बिल के लागू होने के बाद जो आप लोगों को अधिकार मिले हैं, मेरी माताओं बहनों की अगर गुलामियत की जंजीरें किसी ने तोड़ी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तोड़ी है। आपको तो उपकार मानना चाहिए, बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप